शहर कराची में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद मलीर नदी में तुगयानी आ गई। कभी बहाव में कमी और कभी काफी तेज हो जाती है। 2 रोज कबल मलीर नदी से मुंसलिक कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आने से कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गयीं, जिसमें 100 के करीब अफराद फंस गए और एक शख्स पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। मलीर नदी ओवरफ्लो होने की वजह से कॉजवे बंद और कोरंगी और EBM कॉजवे भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कोरंगी कॉजवे से रोजाना मामूल के मुताबिक लाखों शहरी गुजर कर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार के लिए जाते हैं। जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से शहरी खतरनाक सड़क पर सफर करने पर मजबूर हैं, जबकि सड़क का एक हिस्सा नदी में बह चुका है। कराची में जुलाई से शुरू होने वाली बारिशों के सिलसिले में अब तक मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में कई अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिर्फ मलीर नदी और कोरंगी कॉजवे के मकाम पर कई शहरी डूबकर जाँ बहक हुए हैं। डूबने वालों में काठोर, मेमन गोट, शराफी गोट और लियाकताबाद के शहरी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके और ये EBM कॉजवे है, जहां पर आप देख रहे हैं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से ये रोड जाता है और ये आगे जाके शारा फैसल बलोच कॉलोनी से जाके ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है कराची में और तेज़ बारिश के बाद यहाँ पर ये जो सड़क है ये किसी नदी का मंजर पेश करती है। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आके कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको सड़क नज़र ही नहीं आएगी और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये जब भी तेज़ बारिश होती है यहाँ पर ऐसे ही सूरत हाल हो जाती है। इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पानी कितनी तेज़ रफ्तारी से बह रहा है और ये पानी उतरने के बाद की सूरत हाल है। जिस वक्त बारिश होती है तो यहाँ पर कई लोग जो हैं वो इस पानी में, इतने प्रेशर से पानी आता है। और ये भी आपको बताते चलें कि पानी कहाँ से आता है। ये मलीर नदी में जो पानी का बहाव है वो जब ज़्यादा हो जाता है, वो बंद जब टूट जाते हैं तो फिर वो उस बहाव का जो प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ से बहता हुआ पानी और ये यहाँ पर आता है और ये आगे तक जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आपको दिखाएंगे आकिब के पीछे एक गाड़ी है जो कि पूरी डूब गई थी यहाँ पर और ये गाड़ी का आपको जो है वो छत नज़र आ रही है सामने। इसके अलावा यहाँ पर कई लोग जो हैं वो डूबे, ज़ख्मी हुए और कई अमवात भी यहाँ पर हो चुकी हैं बारिश की वजह से और ये नदी में बहने की वजह से, क्योंकि आपने देखा कि लोग जब ज़्यादा पानी हो जाता है यहाँ पर तो गुजरने से बाज नहीं आते। इस वक्त तो जो है वो नाके लगा दिए गए हैं आगे और यहाँ पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब मौजूद है जो कि यहाँ पर लोगों को आने से मना कर रही है और अब इनको आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जिस वक्त बहाव खासा तेज़ था, यहाँ पर लोग आने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पर खासे एक्सीडेंट्स हुए, लोग बह गए। आगे आपको जो वहाँ पे बाइक्स खड़ी हुई नज़र आ रही हैं वो जो पानी के अंदर लोग डूब गए थे या जिनकी बाइक्स बह गई थी उनकी बाइक्स हैं, या जो पीछे से बहते हुए जो है वो बाइक्स वगैरह आ गई, वो ये आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर रखा गया इनको ताकि जो लोग आ सकें और जिनकी वो बाइक्स हैं वो ले जाएँ। तो आपने ये सूरत हाल यहाँ पर देखी। आइए ज़रा चलते हैं और जो डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ये रोड बंद किया गया तो जो ट्रैफिक की रवानी है वो खासी शहर में मुतासिर हुई है। ख़ास तौर पे ये जो आपको नज़र आएगा जो ब्रिज हम चढ़ के आते हैं बलोच कॉलोनी से लेकर ये डिफेंस को जो टच कर रहा है रोड वो खासा जैम हो गया, क्योंकि यहाँ से जाने वाला ट्रैफिक भी वहाँ डाइवर्ट हो गया है। जाम सादिक पुल जो है वो आगे इस वाले सारे ट्रैफिक को जाम सादिक पुल के ऊपर शिफ्ट किया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया और ये बलोच कॉलोनी यहाँ पर जो है वो खासी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है, चाहे वो पीक आवर्स हों या ना हो, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल हो जाती है बारिश की और बरस गुजरने के बावजूद यहाँ पर अब तक सड़क या कोई ब्रिज क्यों नहीं तामीर किया गया ताकि ये सूरत हाल हमेशा ना हो। आइए लोगों से बात करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे कितने लोग बह गए फिर भी आप इसी सड़क पे से आ गए? दूसरी तरफ से छोड़ा कैसे आपको? किसने छोड़ा? वहाँ तक पूछ के आए। कौन खड़ा हुआ है वहाँ पे? गाड़ी खड़ी है, लोग पुलिस की गाड़ी खड़ी है, तो कैसे जाने दे रहे हैं वो? पूछ के आया। क्या बोला आपने उनको? सर मुझे बराबर ऑफिस में जाना। कहाँ है आपका ऑफिस? ये बराबर में। अच्छा, यहीं पर है जी। और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है? मैडम वो पूरा ट्रैफिक जाम, 1-1.5 घंटा लग जाएगा जहाँ वहाँ से पहुँचने में। अच्छा, वैसे ये लाइफ रिस्क नहीं है? आप लोगों को मना किया हुआ है, यहाँ से पानी बह रहा है, वो देख रहे हैं बाइकें डूबने के बाद ये गाड़ी डूबी हुई, कितना मुश्किल है, फिर भी आप अपनी जान खतरे में डाल के आ रहे हो। नहीं, आप सही कह रही हैं, सॉरी। आवाम जब तक खुद एहतियात नहीं करेगी ये भी क्या करेंगे? बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। चलो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जान को जो है वो मुश्किल में डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर ये सूरत हाल कब से ऐसी और कितना पानी यहाँ पर जमा हुआ था?
यहाँ पे ये सूरत हाल तो काफ़ी टाइम से है, जब से ये बारिश हो रही है। इससे पहले भी जब से बारिश हो रही तो यही जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि सिंध सरकार जो है सोई हुई सरकार है। इसको इसका मतलब एक मुस्तकिल हल करना चाहिए, जैसे ये हमारी मुश्किलात हल हो। हम जब काम पे जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलात होती है। आज जो है ना लोगों की मातें हो रही है यहाँ पे, और जो है ना लोगों की जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। तो मतलब इसके लिए पक्का कोई ऐसा हल करे कि पुल बनाए या कोई पक्का इसका जो है ना हल किया जाए। तो हम सारी सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इसका कोई मुतबादिल हल निकाला जाए। ये कब से कब तक जो है वो बंद रखने का भी कहा गया है, और ये जो पुलिस वाले वहाँ पर भी खड़े हुए हैं, कैसे छोड़ रहे हैं लोगों को आने के लिए? आपकी बात हुई है इनसे? जी मेरी बात हुई है, मैंने उनको मना किया है, बोला है कि आप यहाँ से गाड़ी नहीं छोड़ें आप, क्योंकि आगे जो है ना पानी का बहाव अभी भी है। तो उन्होंने कहा है सर कि जो है ऑफिस बंद होने का उसने बोला है कि मैंने उधर जमा कराना है। तो इस वजह से हमने उसको कहा है कि देख लो, अगर पानी में जा सकते हो तो वरना वापस आ जाना। तो ये उधर गलत बयानी करके आया है कि भाई इजाज़त ली है, बोला हमने इजाज़त नहीं दी है। सही। अच्छा, ये पानी का जो बहाव इतना ज़्यादा तेज होता जा रहा है, वैसे लोग यहाँ पे बच्चे भी इतने सारे हमने देखा था दिन में नहा रहे थे, मना कर रहे हैं आप लोगों को? जी मैडम, अभी हम तो मना कर रहे हैं, लेकिन हमें अफसरान की तरफ से भी ये हुक्म है कि जो है ना प्यार मोहब्बत से आवाम को डील करें, क्योंकि ये परेशान है। बाकी रास्ते भी ट्रैफिक जाम है, और किसी के साथ भी ज़्यादा सख्ती भी इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे, प्यार मोहब्बत से ही समझा रहे हैं इनको कि भाई आपको जान को ख़तरा है, इधर नहीं जाएं अभी। लेकिन ये कि ज़्यादा मस्ती करते हैं बच्चे भी और बड़े भी, अभी किसी के साथ करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि पुलिस जो है ना नाजायज़ कर रही है। ये बाइक्स वगैरह जो खड़ी हुई है, कितनी तादाद है इनकी, और क्या अभी तक पता चल सका है किसकी बाइक से और किसने? मैडम ये बाइक से जैसे उस दिन ये गुजर रहे थे तो अचानक से सैलाबी रेला है, तो ये कुछ जो है अंदर फंस गई थी, वो हमने निकाल ली थी। कुछ जो है वो बंद हो गई थी, फिर वो हमने इधर खड़ी कर दी हैं ऊपर। सही है, जो है जो मालिक हैं वो आते हैं अपनी बाइक अपने पेपर वगैरह ऊपर दिखा के, वो बाइक के पेपर्स वगैरह दिखाएं, शनाख्ती कार्ड वगैरह दिखाएं, तो फिर उसके बाद दे रहे हैं। कितनी बाइक है ये अंदाजन? मैडम ये 15-20 बाइकें ये हैं, कुछ ले गए हैं, बाकी एक गाड़ी ये खड़ी हुई है। ये पता चल सका है अभी तक किसकी गाड़ी है? जी मालिक सुबह आया था मैडम। अच्छा जी, वो कह रहा था, हमने कहा जैसे ही पानी का बहाव कम होता है क्रेन वगैरह लगा के निकाल देंगे। सही। तो आप और अभी भी मेरे ख्याल 4-5 बाइकें अंदर हैं, लेकिन अभी पानी है इसकी वजह से। तो क्या ये बाइकें कैसे बह गई थी? ये पानी में लोग साथ बह गए थे या उतर गए थे, क्या हुआ था ये? मैडम उस टाइम पानी का बहाव कम था, हमने मना किया था। सही है, फिर अचानक जो ये फिर भी आवाम जो है ना ज़्यादा थी, 10-15 लोग एक साथ ये आ रहे थे ऐसे, तो सैलाबी रेला जैसे ही अचानक आया ना तो ये बह गए ऐसे। तो फिर उनको तो हमने बचा लिया था, फिर बाइकें अंदर खड्डे हैं बहुत सारे, उसमें फंस गई थी, पत्थर हैं उनमें, तो फिर वो जो बाइक हमसे निकल गई वो तो निकाल ली हमने। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी में मौजूद हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो है वो एहतियात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्ती, आपने भी देखा, भी एक शख्स गुजर रहा था बाइक पे, हमने उसको रोका भी। यही कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सख्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आवाम भी परेशान है, लेकिन आवाम को खुद भी जो है वो एहतियात करनी चाहिए कि अगर पानी है, यहाँ पर बाइक्स बह रही है, इतनी बड़ी गाड़ी बह गई है, तो आप जो है वो एहतियात करें कि खुदा ना खास्ता अगर बारिश एकदम तेज़ हो जाए, आप इसी सड़क पर हो, पानी का बहाव तेज़ हो जाए, तो किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। ये बताएं, यहाँ पे इतना जो है वो लोग आ रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, बाइक्स यहाँ पर फंसी हुई हैं, तो ये क्या सूरत हाल थी जिस वक्त बारिश हो रहा? आप भी अपनी बाइक लेने आए? मैं आया था यहाँ पे गाड़ी लेके, मेरी गाड़ी निकल नहीं सकी, पुलिस वालों ने मना करा यहाँ से, बोला यहाँ से पानी का दबाव ज़्यादा है, आप गाड़ी लेके जाएंगे आपको नुकसान होगा, आपकी गाड़ी फंस भी सकती है, और आप अगर अपने रिस्क पे लेके जाएंगे तो फिर पीछे आपके गवर्नमेंट नहीं आएगी, अल्लाह ना करे आपकी जान को नुकसान हो, आपके माल को। उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए सोचा, तो इसलिए वहाँ आवाम रुकी हुई है, उनको समझाया जा रहा है, मगर वहाँ के आवाम को समझ नहीं आ रहा। वो बोलते हैं हमें जाने दें, हमारे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक और रास्ता है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, वहाँ का भी रोड ख़राब है, पानी थोड़ा बहुत भरा हुआ है, और थोड़े से पानी के चक्कर में 1-2 गाड़ियाँ जो हैं वो स्लो हो जाती हैं, उसके चक्कर में बहुत सारी गाड़ियाँ ट्रैफिक का शिकार हो जाती हैं, फिर उसके बाद आवाम परेशान भी होने लगती है। और यहाँ से आवाम को आना नहीं चाहिए, एक अपनी सेफ़ साइड है, और अपने भी सोचना चाहिए, उन गवर्नमेंट वालों की भी रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, जानबूझ के लोग यहाँ पे मज़े भी लेने आ रहे हैं और लोगों को बुला भी रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप यहाँ पर भी सूरत हाल देखें तो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, और ये नहा भी रहे हैं, लेकिन फ़्लो इतना ज़्यादा है कि आवाम को मना किया जा रहा है। अभी भी आप देखें कि
आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन पानी का फ्लो इतना तेज़ है कि जो अभी ये पुलिस वाले जो हैं वो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है शायद ड्यूटी एक्सचेंज हो रही होगी या क्या, लेकिन किस कदर तेज़ पानी का बहाव और दबाव की पूरी बाइक्स और लोगों को ये लेके जा रहा है। तो एहतियात जो है ना वो करें। अस्सलाम वालेकुम सर, यकीनन बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। आप क्या ड्यूटी एक्सचेंज हो रही है या आप चेंज ओवर के लिए आए क्या? मैं कोर्ट गया हुआ था, सही, कोर्ट से वापस आया हूँ। ठीक। अब ये रास्ता जो बंद किया हुआ है, इससे कितनी परेशानी जो है ना बढ़ गई और आवाम को कैसे रोक रहे हैं? बहुत परेशानी है, बस कुछ सिस्टम ही नहीं बन रहा, कोई क्या करें। एक ये रोड है, एक वो वाला आगे वो क्या नाम है क्रॉसिंग वाला, उधर भी कोई सिस्टम नहीं है। बारह वो तो खैर चल रहा है अभी, जब पानी ओवरफ्लो होता है फिर तो सिस्टम बनाना चाहिए ना, बस सियासत पूरी कर रहे हैं लोग और क्या। पुलिस वालों के लिए ड्यूटी किस कदर मुश्किल हो जाती है, लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं, हम तो इखलाकन मना ही कर सकते हैं, मार तो नहीं सकते किसी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें कि लोगों को जाहिर बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस ये कहती है कि जो है ना हम भी आवाम को मार तो नहीं सकते हैं, लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ से नहीं गुजरे, लेकिन उसके बावजूद लोग आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सूरत हाल है, ये पानी कितना ज़्यादा था, अभी किस हद तक उतर चुका है और यहाँ पर किस हद तक लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से परेशानी हो रही है? बच्चों को भी मना कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं रुक रहा है। ज़ाहिर है, असल में ये रास्ता शॉर्टकट भी है काम काज के लिहाज से। हम लोग खुद काम से आते हैं, अभी हम लोग वहाँ से घूम के आना पड़ता है हमारा पूरा क्यों आवाज़ से। 40 रुपये क्या लगता है हाली पीली में, यहाँ से ये 20-30 रुपये हम आराम से काम से पहुँच जाते हैं। लेकिन आपके सामने सूरत हाल है, देख वहाँ पे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा जैम हो गया या क्या? ट्रैफिक तो वहाँ सुबह शाम ही होता है। सुबह में जिस टाइम आया था काफ़ी ट्रैफिक था, अभी भी काफ़ी है, देखने लिहाज में काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है। सही। पानी के बहाव की वजह से लोग और बच्चे वगैरह भी यहाँ पर बह गए, उसके बावजूद मना देख करते रहे हैं हैं यहाँ गाड़ी से। आपके सामने कितने हादसात हुए हैं, बाइकें कितनी गई अंदर, लोग भी जख्मी हुए हैं, जाँ बहक भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आवाम को भी ज़रा सा जो है ना वो ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो नहा रहे थे, आना जाना लगा हुआ है वहाँ पर। अभी हम उस तरफ भी जाएंगे रोड के और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर से जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो बलोच से जो रोड जा रहा है डिफेंस की तरफ, वहाँ पर डाइवर्ट कर रहे हैं और जाम सादिक पुल की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर खासा ट्रैफिक जैम हो गया। वहाँ पर आपको जाकर सूरत हाल दिखाएंगे कि क्या है और लोगों की क्या राय है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है, वाकई ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट है जो कि फ़ौरन जो है वो शारा फैसल बलोच से आने वाले लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया और डिफेंस की तरफ जो है वो ईजी और ज़रा लेस ट्रैफिक में से लोग यहाँ से आना जाना कर लेते हैं और बड़ा शॉर्टकट है। लेकिन बात यही है कि अगर एक सड़क मौजूद है तो उसके ऊपर ब्रिज बनाएं, कोई तामीर करें, कोई प्लान लेकर आएँ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नज़र आए शहर के अंदर। ये साल से ऐसे ही हो रहा है और बारिशों में ये रोड ऐसे ही बह जाता है। बहरहाल हम यहाँ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा उस तरफ चलते हैं, जाने की कोशिश करेंगे और आपको सूरत हाल दिखाएंगे। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हमने आपको दिखाया कि हम लोगों ने आपको आकिब दिखाएंगे कि वहाँ से रोड क्रॉस किया है हमने और बड़ी मुश्किलों से किया है। पानी के बहाव में अभी भी जो लोग चल के आ रहे हैं उनके लिए जो चलना है वो खासा दुश्वार है, आपने देखा होगा। तो मना कर रहे हैं कि नहीं आए, नहीं जो है वो क्रॉस करें। बहुत मुश्किलों से जो है वो रास्ता क्रॉस किया। और अभी आपको मैं यहाँ पर सूरत हाल दिखाती हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं कि सड़क बुरी तरह से टूटी हुई है, तो आपको ये नज़र आएगा कि पूरा रोड जो है वो पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से टूट चुका है, आपको ये नज़र आएगा। उसके अलावा ये वहाँ पर भी आप ऐसे देखेंगे तो ये सड़क भी बिल्कुल ऐसे ही टूटी हुई है। और जब बारिश होती है तो यहाँ पर ना बाइक्स वालों को ये टूटी हुई सड़क नज़र आती है, ना गाड़ी वालों को पता चलता है, क्योंकि ये पानी घुटनों से ज़्यादा ऊपर तक होता है और बहुत तेज़ फ्लो के साथ होता है, क्योंकि नदी में बहाव की वजह से पानी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो ज़रा अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर जो मैं आपको वहाँ से दिखाया था कि जो बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जिन लोगों की बाइक्स वगैरह यहाँ पानी में डूब गई थी जिस वक्त बारिश का पानी बहुत ज़्यादा था, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, उनकी बाइक्स वगैरह और उनका जो सामान है, हेलमेट वगैरह, वो पानी में से मिला है, तो वो यहाँ पर मौजूद है, इसको यहाँ पर रखा गया है। तो आप यहाँ पर ये भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे चौकी बनी हुई है जहाँ से लोगों को आने के लिए रोका जा रहा है, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर आपको ले आके सूरत हाल दिखाते हैं। जब हम वहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर आते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस चौकी, एक कॉजवे नदी है और यहाँ पर भी ये बंद किया हुआ है नाका लगा के, ताकि लोगों को ना जाने दिया जा सके। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग आ रहे हैं
और यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों को ताकि लोग ना जा सकें। आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है और कितनी परेशानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई? लालू से जा रहे हैं। कितनी परेशानी है, कॉज़वे बह जाता है तो? हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है रास्ता बंद होने की वजह से। ये हर दफ़ा बारिश होती नहीं है कि बह जाता है रोड? बह जाता है, रोड बनाया था पहले भी, फिर अगर ब्रिज बन जाए ना यहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी नदी में ही रोड बनाए थे, उसी को पानी आता है तो भर जाता है। सही, ऐसा कैसा बनाते हैं कि हर दफ़ा ये ब्रिज बनाते हैं, कारपेटिंग करते हैं और ये रोड बह जाता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खाने वाले भी जो है ना बीच के अंदर, वो बीच में से खा जाते हैं। अब उसको रोड को कारपेटिंग की थी, अभी देखें वो फौरन निकल गया। यार मतलब बिगड़ा हुआ निज़ाम है हमारे मुल्क का, कोई वो नहीं है। टैक्स पूरा दे दो, बिजली के बिल में टैक्स दो, गैस के बिल में टैक्स दो, और इसको जो है रोड को कोई नहीं देख रहा है कि भाई रोड भी तो बना दो। सही बात तो है यार आप दे रहे हैं आपको पैसे, यार गरीब वो परेशानी इतनी हो गई, यहाँ से घूम के वो कईयों बात के पुल पे जगह जाम हो रहा होगा वो। अच्छा, ये भी कोई बहुत खूबसूरत रोड नहीं है कि आप जा रहे हो ना तो आपको रोड जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा हो तो आप जिस वे से जा रहे हो, ये जो आपको रोड दिख रहा है ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और आगे तक वो टूटा हुआ है। तो ये सूरत हाल है कि आपने कोई मुतबादल रास्ता दिया है तो बहुत कोई आपने सही रोड दिया है, तो लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि क्या जाए इतनी दूर। मैडम मैं तो ये समझता हूँ कि कराची जो ना किसी एनजीओ को दे दें, जेडीसी को दे दें, सैलानी को दे दें, वो काम कर रहे हैं, दिख रहा है। ना तो इनके पास काम करने के लिए कोई वसाइल है, ना इनके पास फंड है, अपने लिए सब कुछ है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। लोग जलील हो रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग किस मुश्किल से जो ना गुजारा कर रहे हैं। किसी को किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है और एहसास करना भी नहीं चाहते हैं। एक तो ना कि चलो उनकी विलिंग हो कि जी कोशिश तो कर रहे हैं, वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो ये करें, अब इसके खाली कच्ची मिट्टी डाल दें, मत दे कारपेटिंग, खाली रोड पे मिट्टी डाल दें, खड्डे में बाइक वाला गिर जाता है, पता नहीं चलता बेचारा कहाँ डूब गया। वहाँ पे 10-12 बाइकें खड़ी हुई हैं क्योंकि वो लोग पानी में बह गए, बाइकें बह गई, अब वो निकाल के वहाँ पे लगाई हुई है। 40 लोग जो है ना यहाँ जो है ना कुरंगी कॉज़वे के ऊपर जो है ना बेचारे परेशान होकर निकले। किसी की बाइक चली गई है, किसी का बच्चा डूब रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। खुदा के लिए हाथ बांध कर अपील करते हैं आप लोगों से कि सिर्फ मिट्टी डाल दे रोडों पर, रोड बराबर कर दे, लोगों को खड्डे से तो बच सकें, कम से कम खड्डे के अंदर तो ना गिरे। हम नहीं मांगते पक्के रोड आपसे, नहीं चाहिए हमें पक्के रोड, आप दे ही नहीं सकते। ये एनजीओ को दे दो, किसी जेडीसी को दे दो, सैलानी को दे दो, आलमगीर को दे दो। मसला ये कि बरस बीत गए हैं और सड़कें नहीं बना पाए। सही कह रहे हैं कि आप भाई अगर आप नहीं कर सकते तो आप कुर्सी भी नहीं छोड़ते और किसी के हवाले भी नहीं करते हैं कराची को कि कोई तो आके इस कराची के हाल को सुधारे। कराची पाकिस्तान की माशी शहर है और हाल देखो तो लगता है कि किसी दकियानूसी गाँव से भी ज़्यादा बुरा है। आप क्वेश्चन अपना ज़रा वाजे कीजिएगा, फिर उसके मुताबिक मैं जो है कि आपको रिप्लाई दूंगा। तो अगर आप ये कॉज़वे के बारे में तो बात करें, ये तो जगह जगह यही सूरत हाल है। कराची की कौन सी सड़क है जो हमवार है? या का नाबुदू या का नस्ताइन। इस कॉज़वे के ऊपर एक ब्रिज मंजूरी दी थी 2020 में, जिसका एनओसी इन्होंने रोक लिया। हमने तो वफाक से अप्रूव करवा दिया था। नदी वाले उस ब्रिज के ऊपर जो कुरंगी क्रॉसिंग से कईवाबाद को जो कनेक्ट करता है उसके लिए और कॉज़वे को इसके लिए, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ। एनओसी ना देने की क्या वजह थी? इन्होंने कहा था कि हम इसको खुद बनाएंगे। हर साल की तरह इन्होंने हमारे को एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की। एनओसी इन्होंने हमें जारी नहीं किया कि हम बनाएंगे। बिलाल चौरंगी का एक रोड है 9000 फुट का जो मुर्जा चौरंगी को हिट करता है, वहाँ से सहमत सोसाइटी को लिंक करता है। 9000 रोड वो कहलाता है। उसका भी एनओसी हम लोगों ने 2020 में वो भी अप्रूव करवा दिया था। डबल रोड पे एक से दो साइडों पे सर्विस रोड और सेंटर से जो है कि डबल रोड अप्रूव करवाया, उसका एनओसी 2020 से इन्होंने रोका हुआ है। इसका भी अप्रूव है, ये मैं आपको गारंटेड ऑन बात कर रहा हूँ, ऑन बोर्ड बात कर रहा हूँ, मीडिया कैमरे पे बात कर रहा हूँ। क्या 21 है? C21। अगर नहीं है मेरे दावे को मुस्तरद कर दें। एक जगह का एक प्रोजेक्ट ये अच्छा दावा करते हैं मेडिकल के ऊपर कि हमने मेडिकल पे ये कर दिया, हमने मेडिकल पे वो पक्का ये कर दिया। कोई एक हॉस्पिटल मुझे बता दें, कोई एक डिस्पेंसरी मुझे बता दें, कोई एक कॉलेज बता दें, कोई एक स्कूल बता दें, कोई एक नया मेगा प्रोजेक्ट बता दें। किसी जगह के ऊपर कुछ बता। अच्छा दौरे करते हैं तो शारे फैसल के ये बंस रोड का नाले का दिखा देते हैं, वो साफ हो गया है। या बंस रोड पे या शारे फैसल कराची के हैं। अंदर गली मोहल्लों में क्या सूरत हाल है? तो गली मोहल्ले तो मोहतरमा दूर की बात हो गई। जो मेन रोड है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का 11000 रोड ये कहलाता है। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन के साथ सारी चीजें बात करूंगा क्योंकि मैं कराची कैबिनेट का मेंबर हूँ। 11000 रोड के ऊपर
आप मुर्चा चुरंगी से आगे हिट करते हुए चले जाएं, आपको वो बेतहाशा सीवियों का समंदर लातादाद नजर पे नजर आएगा कि अकल हैरान हो जाएगी। चमड़ा चुरंगी से वीटा चुरंगी के दरमियान में आपको एक ऐसा जो है ना कि दरिया सिंध आपको नजर आएगा कि अकल हैरान हो जाएगी। नाले इन्होंने नहीं बनाने, सफाई इन्होंने नहीं करनी है, काम इन्होंने नहीं करने। अच्छा, मजे की बात, बल्दियात को दर पे इन्होंने मुलतवी करते चले जाना है। अब इनसे बंदा पूछे कि सफाई किसका काम है, रोडों का काम किसका है, गैस पानी बिजली साफ पानी तालीम से देना काम किसका है, इनकी वजारत किसके पास है। 15 साल से तो ये लोग बैठे हैं बरा जमान पे, कोसते मीडिया के सामने आते हैं, इनको शर्म तो आती नहीं है, ना इनके पास तो किसी किस्म की कोई काबिलियत है। शर्म का अल्फाज इसलिए यूज कर बड़े दायरे में रहते हुए कि ये आके चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, तहरीक इंसाफ। हमें रुकवाने के लिए कोर्ट गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्ट वफाक से फंड लेके कराची में लगा रही है, तो वफाक जब कोर्ट ने हमारे को अप्रूव कर दिया, भाई खुद तो तुमने कुछ करना नहीं है, इनको करने देना नहीं है। मसला यही है कि सियासी जमातें वाकई अगर वोट लेना चाहती हैं तो भाई काम करें। ये लोग तो कराची वाले तो बैठे हुए हैं कि कोई तो आके इनकी फरियाद सुन ले, काम कर दे, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात वही है कि वोट तो सब लेते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। ये कॉज़वे फिर टूट गया, हर बारिश के बाद यही सूरत हाल होती है। आने जाने में किस कदर परेशानी दुश्वारी हो रही है। देखिए, सुबह जब ऑफिस की तरफ निकलते हैं फिर भी वही दुश्वारी, शाम को ऑफिस से जब वापसी घर आते हैं सुकून की तलाश में, रोडों पे धक्के, ट्रैफिक जाम, पुलिस अफसर जो हैं वो हमें रास्ते में रोकते हैं। पहले तो वो जो है अपनी तशवीश करते हैं, उनको जो है गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। रास्ते आपके सामने, अभी ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हैं, अब एरिया टेररिज्म के इसके हालात को फेस कर रहे हैं। अब ये हालात फेस करते करते हमें पता है रात को हम जो है 8, साढ़े 8, 9 बजे घर पहुँचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने की वजह से ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया आने जाने का, सवारियों को मुश्किलात हो रही हैं। बाइक्स की हालत ज़रा आप दिखाएं आकिब के, बाइक्स की क्या हालत हो गई है इस शहर में कि कितनी दफ़ा सर्विस कराते हैं आप ये बाइक की? हर 15 दिन में। उसका खर्चा हमारी जेब से आता है तो ये और ये जो रोड ख़राब होने की वजह से सूरत हाल है, इसमें से जो जाना पड़ रहा है, कितनी परेशानी बढ़ गई है। कपड़े भी गंदे होते हैं, गाड़ी भी गंदी होती है, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। क्या कर आपका रूट क्या है यहाँ से जो आपका गुजर, आप कहाँ से कहाँ? मैं वैसे मार्केटिंग में काम करता हूँ तो मेरा रोड यहीं का पड़ता है रोज़ का ना, मगर अब बंद पड़ा है, बहुत परेशानी होती है, खड्डों में से जाना पड़ता है, कीचड़ में से जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। वो रोड तो टूट गया है लेकिन जो माशाल्लाह मुतबादल दिया है उसकी भी हालत क्या है? उसकी भी हालत बहुत ख़राब हुई है। सामने कीचड़ पानी कितना हुआ है, इधर से भी सारा कचरे में से गुजर के आना पड़ता है। स्मेल कितनी है, स्मेल कितनी आप ये देखें। इंतहा, मैं खुद अभी जो है जब ऑफिस के लिए हम आ रहे थे तो मैंने उसी रोड पे जो है वो सफ़र किया है। गाड़ी के अंदर ये सूरत हाल थी कि सांस लेना मुहाल था। ये लोग जो बाइक्स पे जा रहे हैं, खुले रक्षों में जा रहे हैं, रक्षे वाले उन गड्ढों में से टेढ़ा रक्षा करके जा रहे हैं, खुदा न खास्ता वो किसी भी लम्हे पलट सकते हैं। ये जो यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कई दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन बात वही है कि बस आते हैं लोग, देखते हैं और चले जाते हैं। सूरत हाल कुछ नहीं है, फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं, यही सूरत हाल आपको नज़र आती है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं और आपको वहाँ पे भी सूरत हाल दिखाएंगे कि आगे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और लोगों को किस हद तक जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जब मैंने आपको बताया था EVM कॉजवे की जो अपोजिट रोड है, यहाँ पर आपको सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये जो रोड है बलोच कॉलोनी से लिंक होता हुआ जा रहा है जो है डिफेंस तक। आपको पीछे दिखाएंगे मैं, क्योंकि ऊपर नीचे मौजूद हूँ इस रोड पे, और आके आपको ऊपर की सूरत हाल दिखाएंगे कि क्या है सूरत हाल। यहाँ पर जो है वो ऊपर वाला जो रोड है वो भी बुरी तरीके से जैम है, नीचे वाला जो रोड है वो भी बुरी तरीके से जैम है, क्योंकि सड़क जो है वो EVM कॉजवे बंद होने की वजह से सारा जो ट्रैफिक का फ्लो है वो इस तरफ आ गया है। आइए ज़रा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर जो हैवी मशीनरी खड़ी हुई है क्या काम कर रही है, आइए ज़रा आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ अब ये सूरत हाल देख रहे हैं ऊपर आके कि इस कदर गंद कचरा और कीचड़ मौजूद है। यहाँ पर जो है वो हैवी मशीनरी भी लाई गई है जो कि शायद ये जो गंद कचरा है इसे उठा रही है। ज़रा आके मेरे साथ आएंगे और आपको दिखाएंगे
कि यहाँ पर जब आप नीचे नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पर टनों के हिसाब से कचरा पड़ा हुआ है और ये कहाँ तक जा रहा है आप यहाँ पर आके सूरत हाल देखें। ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा और ये व्यू आप देखें कि वहाँ जहाँ तक आपको हद्दे निगाह आपकी जाएगी वहाँ तक कचरा ही कचरा आपको नज़र आएगा। दूसरी तरफ वो जो आपको ऊपर ब्रिज नज़र आ रहा है वो जाम सादिक ब्रिज है, जहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं कि पीक आवर नहीं है जिस वक्त हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके बावजूद वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक का फ़्लो है। जब जो है शाम ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर भी ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे ट्रैफिक जो है बुरी तरह से मुतासर हो गया, घन कचरे की वजह से जो है वो उठाने का काम और सिलसिला तो जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रोड खासा ब्लॉक है। आइए ज़रा चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे इतने परेशानी हो रही है, पूरा बंद टूटा हुआ, आगे तो गाड़ी डूब गई है आधी है, बाइक उधर आने की परेशानी है, नीचे जाएं तो वहाँ से परेशानी, बंदा कहाँ से जाए। हर जगह बंद टूटे हुए हैं, रास्ते इतने ख़राब हुए हैं कि ट्रैफिक का मामला ख़राब है। हर बारिश में ये नदी भी टूट जाती है, क्रॉसिंग की नदी भी टूटी हुई है क्रॉसिंग की, तो कहीं भी रास्ता नहीं जाने का। अब बिलोच कॉलोनी से पूरा घूम के यहाँ तक आए, अब यहाँ से फिर वापसी जाना पड़ रहा है। अब 2 घंटे वापसी बैक करने में लगे रहेंगे हमें, तो कहाँ से जाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। वापसी फंस गए यहाँ पर आके, अब कहाँ से जाएं हम जाएं। सही बात है, आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं? मैं गुलिस्तान लाहौर से निकला हूँ, इत्तेहाद पहुँचना है, अर्जेंट है। लोग एक दूसरे की मदद करके तो बाइक ऊपर चढ़ा रहे हैं, आगे भी ट्रैफिक इस वाली रोड पे भी जैम है तो वापस नीचे उतार रहे हैं। तो फैमिलीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेज हैं। ये सिर्फ इस एरिया की बात नहीं है और बारिश की वजह नहीं है, तकरीबन सिटी के जो एरियाज़ हैं उनकी रोड्स वगैरह वो टूट रही हैं। कहाँ जाएं, किससे बात करें, क्या करें। मसला यही होता है कि ये हर बारिश में यही सूरत हाल हो जाती है और यही ट्रैफिक का हाल होता है। क्या वजह है, एक ब्रिज बनाना क्या मुश्किल है? मुश्किल देखें, फंड्स आ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, अपने सारे मामला सबके चल रहे हैं, लेकिन क्या है कि आवाम परेशान है, आवाम को तंग किया जा रहा है। ये लोग आगे मतलब हर कोई अर्जेंसी में निकला हुआ है, वरना इन दिनों कौन निकलना चाहेगा। हर किसी का काम है, चीज़ें डिलीवर करनी है, ऑफिस पहुंचना है, बस इन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान है सब। आप देखेंगे जिन हालात की भाई जिक्र कर रहे हैं वो हालात आपको सामने नजर आएंगे कि वो जाके बाइक उसकी कचरे में फंस गई, गंद में फंस गई। एक तो हमारी आवाम के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस है कि अगर एक सड़क है भाई, अगर थोड़ा जैम भी है तो आप इंतज़ार करें और अपने जो है वो सही रास्ता लेकर जाएं, लेकिन नहीं, किसी भी तरह से एडवेंचर करते हुए गुजरना है और निकलना है। तो आपने वो देखा, यकीनन मजबूरी है, लेकिन थोड़ा सा अपनी जान का ख्याल खुद भी इंसान को करना चाहिए। वहाँ पर भी आपने देखा कि बाइक बुरी तरह से फंस गई है। अस्सलाम वालेकुम। सारा कचरा पड़ा हुआ है। मैम असल में ना थोड़ा सा एक और मुसीबत है, ये जो थोड़ा सा पानी है इसकी वजह से पुलिस वाले मतलब बैठे हुए हैं, इसकी वजह से भी ये वायलेशन पैदा हो रही है। लेकिन वो तो पानी का बहाव बहुत तेज है जिसकी वजह से जो है ना बाइक और लोगों का वो क्या है, यू टर्न लेके आए। आप चाहते हैं कि वो खोल दें रास्ता? सारी बात है, थोड़ा सा वो एक पुल है, थोड़ा सा उसकी वजह से देखिए कितनी वायलेशन पैदा हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा है नहीं है जितना ये मतलब बनाया गया है। लेकिन वहाँ तो बाइक्स बह गई, लोगों की गाड़ियाँ बह गई, इसी वजह से तो रास्ता बंद किया गया है। वो पहले था, अब तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं डिफेंस कैबान बदर। कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं? मैं नाजुमाबाद से आया हूँ। क्या सूरत हाल है नाज़माबाद से यहाँ तक? ये तो सारा रोड बंद हुआ हुआ है, ट्रैफिक जो है बुरी तरह से मुतासर है। बिल्कुल आपके सामने है, काफ़ी देर से खड़ा, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। बाइक ऑफ करके स्विच ऑफ करके बस खड़ा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ ये रवानगी हो तो निकलूँगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। बारिश के बाद ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये तो अभी बैक साइड से भी कब से स्क्रैच यानी कि वो तोड़ा हुआ, उसको बनाया नहीं रहे हैं रोड, आगे भी कारपेटिंग नहीं हुई है, पीछे कहीं पे भी कारपेटिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रहता है ये। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये जो है को पैसेज बना लिया लोगों ने कि यहाँ से ऊपर बाइक चढ़ा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ताकि जो है ना जहाँ से भी रास्ता मिले वहाँ से इसको ले जाने की कोशिश करें। जीते जी मरने का मकाम है, ये देख लें आप। मैं कह रहा हूँ कि ये हालत आप देखें, वो रोड भी बंद किया हुआ है, ये रोड भी बंद किया हुआ है, वो रोड कोई एक रोड होता है ना जिसमें बंदा कोई चल सके, बाइकों वाले गाड़ियाँ वाले घुस रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक वाले खड़े में चलाने काट रहे हैं अपनी मर्जी से, ऐਵੇਂ ही बस बोला रॉन्ग में क्यों। अबे भाई रॉन्ग में नहीं जाएंगे कि कोई हॉस्पिटल का मसला है, कोई घर का कोई इमरजेंसी का मसला है, जीते जी इनको भी मर जाना चाहिए और हमारे लिए भी मरने का मकाम है। क्या
करे, आवाम इतना एग्रेसिव हो चुकी है, इतने परेशान हो चुकी है, कहाँ जाए, क्या कह रहे हैं आप माइक पे बताएं क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे आनी चाहिए और यहाँ पे लोग सारे जाम हुए ऊपर नीचे। ट्रैफिक पुलिस का काम ही यही है कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक करे, अपनी ड्यूटी आके पूरी करें, यहाँ पे आके लोगों को दें सहूलत दें। रोड जाम है पानी की वजह से। यहाँ पर देखा कि ये जिस तरह से उतार रही है, इतनी स्लिपरी हो रही है बाइक, नीचे बाइक वाले वैसे ही खड़े हुए, लेकिन भाई बहुत एडवेंचर करती है ये कौम और इतना रिस्क लेते हैं कि इंसान जो है कि अकल दंग रह जाए। मैं यहाँ पर खड़ी हुई देख रही हूँ, इंसान यहाँ पे, लोग यहाँ पे अपनी जानों से खेल रहे हैं, खिलौना बने हुए। आप वो देखिए, वो एक और बाइक वाला वो वहाँ पे किस तरह से उतार रहे हैं, फैमिली इसको ऊपर खड़ा कर रहे हैं और पीछे से जो है ना वो बाइकें लेके जा रहे हैं। इनका खुद का पाँव स्लिप हो रहा है, वो देखें। बस 10-15 मिनट जल्दी की वजह से यहाँ पर ये सूरत हाल होती है। मसला सिर्फ यही है कि आवाम इतनी परेशान हो चुकी है, इस कदर आवाम की जो है बस हो चुकी है कि आवाम जाए तो कहाँ जाए और करे तो क्या करे। यही कह रही हूँ कि ना सुबह ड्यूटी पे टाइम पे पहुँच सकते हैं, ना अभी वापसी में घर पहुँच सकते हैं। नीचे वाला रोड भी बंद है, ऊपर वाला भी बंद हुआ है। ये कब तक चलेगा ऐसा निज़ाम? कब तक आवाम परेशान होती रहेगी? रोज़ हम लोग ड्यूटी पे भी जो है ना जलील होते हैं, परेशान होते हैं हम लोग। आगे से वो लोग भी डांटते हैं, भाई आप टाइम पे नहीं पहुँच रहे हो। हम कैसे टाइम पे पहुँचे? सारी सड़कें तोड़ दी हैं, आने जाने वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल कर दिया है कि वो देखिए आप वो कच्चे में से जा रहे हैं, वो सड़क जी देखो ज़रा, इतनी जाम है ये है। और गोदाम चुरंगी वाला जो रोड है वो जाम है, 2-2 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करें। पानी की वजह से ना सिर्फ जो है ना इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, पानी नहीं हटाया जा रहा। हालांकि रोड बिल्कुल सही बना हुआ है। यहाँ बहुत मसले है, पानी का मसला है, वहाँ पे अलग वो रोड बह गया है, मुतबादिल कोई रास्ता है नहीं, कचरे का कोई इंतजाम नहीं है, गंदगी है, बदबू है, सांस बंद होता है, इतनी गंदगी है। कब तक ऐसा चलेगा? क्या कराची का कोई वारिस नहीं है? लावारिस है कराची में, ऐसा क्यों हो रहा है? और इलाके साफ सुथरे हैं, कहीं पे भी इतनी परेशानी नहीं है जितनी कराची में है। सिर्फ हम लोगों के लिए ही है ये परेशानी। ये जो अफसरान बैठे हुए हैं किस लिए बैठे हुए हैं? जो वज़ीर आज़म बनते हैं, हमारा तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है। महंगाई इतनी है, रोड उस तरह ख़राब है, हम किधर जाएं? महंगाई को देखें या अपने और मुसीबतें परेशानियों को देखें? ना टाइम पे हम ड्यूटी पे पहुंच सकते हैं, ना वापसी घर पहुंच सकते हैं, ना बच्चों को खाना टाइम पे दे सकते हैं। बहुत परेशान हैं हम। तो आपने सूरत हाल देखी कि हमने आपको शो में सबसे पहले ईवीएम कॉजवे दिखाया, जो कि आपको यहाँ से नज़र आता है कि ईवीएम कॉजवे पानी में बह रहा है और वहाँ पर कोई ब्रिज तामीर नहीं किया जाता कि कम से कम लोगों को जाने आने की और गुजरने की जगह मिले। सारा ट्रैफिक जैम, सादिक पुल, ये बीच वाली जो कच्ची सड़क है, ये कहाँ लिंक हो रहा है, लोगों ने क्या रास्ता बनाया है, समझ से बाहर है। यहाँ से बाहर बाइक्स वगैरह गुजर रही हैं। ये आपको नज़र आएगा, ये बलोच कॉलोनी से लेकर रोड जा रहे डिफेंस तक और ये बुरी तरीके से जैम है। इसकी रोज़ सूरत हाल यही हो जाती है शाम में कि यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जो है वो जमा हो जाता है। अभी भी आपने देखा कि बाइक्स वाले, रक्शे वाले जो है मेरे पीछे, अभी भी आपको नज़र आएगा कि किस तरह से वो बाइक्स उतार रहे हैं, फिसलते हुए जा रहे हैं, नीचे ट्रैफिक आ रहा है और जो है वो अपनी जानों पे खेल के जो है वो फैमिलीज़ के साथ ये हरकतें कर रहे हैं। और ये ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो जैसे जैसे पीक आवर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। बुरी तरीके से जो है वो ट्रैफिक पूरे शहर में मुतासर हो जाता है। मसला सिर्फ यही है कि आपको नज़र आएगा कि कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पर जो है वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। कराची ऐसा लगता है कि लावारिस है, बेयारो मददगार है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे जो हुक्मरान हैं ये वोट लेने तो आ जाते हैं, मैंडेट भी ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। सारा बजट कहाँ जाता है ये समझ से बाहर है। आवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, रो रहे हैं कि खुदारा हमारे टैक्स का पैसा लगा के इन सड़कों को कारपेट कर दें, इन गढ़ों को भर दें, कम से कम हमारी सेहतों का, हमारे रूटीन का, हमारे आने जाने का इतना तो ख्याल करें कि कम से कम हम वक्त पर ऑफिस पहुंच जाएं, वक्त पर घरों को पहुंच जाएं। यहाँ पर ख़वातीन हमने परेशान होती हुई देखी कि जिनका रोज़ का मामूल है, जो कि घरों से किस मजबूरी के तहत काम करने निकल रही हैं और घंटों इसी ट्रैफिक में परेशान होती हैं, ख्वार हो जाती हैं। हमने आपको कई मसाइल दिखाए, यहाँ से नज़र दौड़ाएं तो आपको इस व्यू से लगता है कि कराची
को कोई पूछने वाला नहीं है। कराची लावारिस है और हर दफ़ा एक नया लॉलीपॉप देकर आवाम को चुप करवा दिया जाता है कि अगली बार आपके लिए काम करवा दिया जाएगा, अगली बार कराची में सड़कें तामीर करवाएंगे, अगली बार कचरा आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो अगली बार 15 साल में तो नज़र नहीं आई, जाने कब आएगी। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।